डे और कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर में 600 मेगावाट का कामेंग जल विद्युत स्टेशन राष्ट्र को किया समर्पित। राज्यपाल कलराज मिश्र दिल्ली प्रवास पर, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, दोनों के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। इंदिरा गांधी की जयंती पर दिल्ली में एकता की भावना कार्यक्रम का आयोजन, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन, मुख्यमंत्री गहलोत सहित कई नेता रहे मौजूद। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की महातैयारियां, पीसीसी ने गठित की राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी, गहलोत, पायलट, डोटासरा सहित कई मंत्री और नेता शामिल, तो पीसीसी में कंट्रोल रूम भी शुरू। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ केवल महिलाओं की पदयात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन का वीडियो हुआ वायरल, मसाज लेते नजर आ रहे आप नेता सत्येंद्र, भाजपा ने आप पर साधा निशाना। बीजेपी के आरोपों पर मनीष सिसोदिया का बयान, कहा सत्येंद्र जैन की बीमारी का मजाक बनाया, इलाज के वीडियो जारी करना घटिया हरकत, भाजपा सत्येंद्र जैन की बीमारी का मजाक बना रही है। सत्येंद्र जैन की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, डॉक्टर ने जैन को फिजियोथेरेपी की सलाह दी है। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर शक्ति स्थल पहुंचकर इंदिरा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि, एकता की भावना कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्र पर साधा निशाना। गुजरात में 21 नवंबर को राहुल गांधी की रैली, भारत जोड़ो यात्रा के बीच होगी गुजरात चुनाव में राहुल की रैली। 21 नवंबर को गुजरात में राहुल गांधी की पहली रैली 1 बजे सूरत और दूसरी 3 बजे राजकोट की होगी। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने फायर ऑफ एंड ड्यूटी कॉर्प्स कमांडर और आईटीबीपी अधिकारियों के साथ पूर्वी लद्दाख के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। उन्हें स्थानीय कमांडर्स के द्वारा क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 17वें क्षेत्रीय सरस मेले का किया उद्घाटन, इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्टॉल्स पर जाकर निरीक्षण भी किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में गाय घुस जाने का वीडियो हुआ वायरल, तो वहीं जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन राजेंद्र कटारिया ने बताया कि जहां गाय घूमती दिख रही है वो पुराना कोविड आईसीयू वार्ड है। इस घटना को लेकर कार्रवाई भी की गई, तो वहीं वहां के इंचार्ज और गार्ड को हटा दिया गया, साथ ही सिक्योरिटी एजेंसी को भी नोटिस जारी किया गया। हैदराबाद में कस्तूरबा सरकारी कॉलेज की एक प्रयोगशाला में केमिकल गैस लीक होने से 25 स्टूडेंट्स बीमार हो गए। स्टूडेंट्स को अस्पताल में एडमिट करवाया गया, तो वहीं टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए कानपुर के 110 वार्डों में फॉगिंग कराई गई। जिन क्षेत्रों में पहले भी डेंगू के मामले थे उन इलाकों में रोज फॉगिंग कराई जा रही है, तो वहीं डीएम की तरफ से निर्देश मिले कि यहां पर डेंगू के मरीज ज्यादा है, वहां विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। कश्मीर में पत्रकारों को धमकी देने के मामले में आरोपियों के खिलाफ नकेल कसना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर से लेकर अनंतनाग, कुलगाम समेत 10 जगहों पर छापेमारी। पेरू में रनवे पर ट्रक से टकराया विमान, उड़ान भरते समय LATAM एयरलाइंस का विमान टकराया ट्रक से। पेरू के जॉर्ज चावेज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर हुआ हादसा, विमान हादसे में 2 दमकल कर्मियों की हुई मौत, हालांकि किसी भी यात्री के बाद विमान में 102 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्य थे सवार। मौसम में परिवर्तन के साथ ही प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रवासी पक्षी अभ्यारण्य पहुंचने लगे, तो ये पक्षी प्रेमी भी इसे देखने के लिए पहुंच लगे। मरुधरा में जोर पकड़ने लगी सर्दी, तापमान गिरने से बढ़ी ठिठुरन, सर्द हवाओं का भी असर। कोटा की विज्ञान नगर थाना पुलिस ने 2000 के भगौड़े इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी यशवंत उर्फ गुड्डा 16 साल से चल रहा था फरार। पुलिस ने आरोपी पर 2000 का इनाम भी किया था घोषित। आरोपी को रतलाम में फरारी काटते हुए पकड़ा गया। चित्तौड़गढ़ में भदेसर में अनियंत्रित हुई हाइड्रो की टक्कर से महिला की मौत हो गई। घर से खेत पर जा रही महिला को हाइड्रो ने पीछे से मारी टक्कर, गंभीर घायल महिला को जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। कोटा में नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, विभाग ने हेरोइन तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से
पर धरना दिया। बीकानेर के गंगा शहर उपनगर एरिया में पट्टे नहीं बनाने से आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने भागीरथ नंदिनी के अध्यक्ष मिलन गहलोत की अगुवाई में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 66वीं जिला स्तरीय रोल बॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। फाइनल मैच परिष्कार स्कूल सादुल शहर और जिंदल पब्लिक स्कूल श्रीगंगानगर की टीम के बीच खेला गया। राजस्थान संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार के द्वारा की जा रही नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती पद में बढ़ाने और संविदा की जगह सीधी भर्ती करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को दिया ज्ञापन। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड के मुवाई और नोगावा ग्राम पंचायत में जिला प्रभारी सचिव और कलेक्टर ने निरीक्षण किया। प्रभारी सचिव ने व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश प्रदान किए। जयपुर की चौमू नगर पालिका की ओर से शहर के वार्डों में कराए जा रहे विकास कार्यों के मामले में बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने नगर पालिका प्रशासन पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। इस मामले में उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जांच करवाने की मांग। तखतगढ़ में भारत माता की प्रतिमा के शिलान्यास समारोह को लेकर अभय दास जी महाराज निमंत्रण पत्रिका देने पहुंचे। शिवगंज जागनाथ महादेव मंदिर सनातन धर्म प्रेमियों सभी संगठन को आमंत्रित किया गया। विजयनगर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियां। बजरंग कॉलोनी में दिन दहाड़े बुजुर्ग राधेश्याम अरोड़ा की किराने की दुकान पर मोटरसाइकिल पर सवार पहुंचे दो बदमाशों ने गले में झपट्टा मारते हुए सोने की चेन उड़ा ली। किराने की दुकान पर सिगरेट लेने के बहाने बातों में उलझाते हुए गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन उड़ा कर ले गए बदमाश। प्रतापगढ़ में एक युवती का लहूलुहान हालत में शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर एसपी अनिल बेनीवाल सहित कई पुलिस अधिकारी पहुंचे मौके पर। शव की शिनाख्तगी के किए जा रहे प्रयास। प्रतापगढ़ में जिला प्रशासन शिक्षा विभाग एवं महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा बालक बालिकाओं के सुरक्षित बचपन को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव एवं प्रतापगढ़ के जिला प्रभारी नवीन जैन की अध्यक्षता में आयोजित हुई कार्यशाला। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना प्रभारी रघुवीर सिंह ने किया अवैध डोडापोस्त सहित एक युवक को गिरफ्तार। लिंग नहर के पास से जा रहे युवक के पास से अवैध डोडापोस्त किया बरामद। आरोपी युवक गांव अलीपुरा का है निवासी। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शुरू की जांच। जयपुर जिले के सामूर थाना इलाके में एक छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। जानकारी के अनुसार मृतका 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को चौमू के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। श्री राम शरणम के प्रमुख कृष्ण जी महाराज का हुआ सादुल शहर में जोरदार स्वागत। इस मौके पर रेखा जी महाराज के साथ भी रहे उपस्थित लोग। श्रद्धालुओं ने किया तिलक लगाकर और बुके भेंट कर उनका स्वागत। साथ ही श्री कृष्ण जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रवचन किए। श्री विजयनगर में डाडा परंपराराम मेला प्रांगण स्थल पर सांसद निहालचंद मेघवाल के स्वागत सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और स्थानीय लोग शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का निम्बाहेड़ा दौरा। निम्बाहेड़ा में निर्माणाधीन दांडी यात्रा स्मारक, इंदिरा गांधी सर्कल और राजीव गांधी सर्कल का किया अवलोकन। चित्तौड़गढ़ के कपासन में बाल संरक्षण सप्ताह के तहत बच्चों के बीच स्कूल पहुंची पुलिस। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंचकर बच्चों को दी जानकारी। बच्चों पर हो रहे अपराधों के बारे में दी जानकारी। चित्तौड़गढ़ में सौतेली बहन से रेप करने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के परिवार ने नाबालिग का करवाया था अबॉर्शन। आरोपियों ने नाबालिग की मां के साथ भी की थी मारपीट। नाबालिग बच्ची की मां पीड़िता के पिता की दूसरी पत्नी है और पास के मकान में रहती है। जालौर के सांचौर थाना क्षेत्र के मुख्य कैनाल में बड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ टीम ने युवक का शव खोज निकाला। युवक ने कूदकर आत्महत्या करने के मामले में एसडीआरएफ टीम ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। फिलहाल पुलिस जुटी मामले की जांच में। चित्तौड़गढ़ के कपासन में विशेष योग्यजन आयुक्त ने दिव्यांगजनों को जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान 22 दिव्यांगों को जारी किए प्रमाण पत्र। जनसुनवाई में कई दिव्यांगों की समस्याओं का हुआ हाथों हाथ निस्तारण। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कोतवाली थाना पुलिस का दरगाह पर हुआ इस्तकबाल। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह पकड़ने और चोरी का खुलासा करने पर हुआ इस्तकबाल। चोरी की घटना के महज 11 दिन के बाद पुलिस ने किया था वारदात का खुलासा। पुलिस ने आरोपियों के साथ माल भी किया था बरामद। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ज्वाइन करने के साथ ही एक्शन में आए एसडीएम रमेश सिरवी। निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नागौर के चितावा थाना क्षेत्र के गांव में प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही विवाहिता की जानकारी जब उसके भाइयों को लगी तो वो जीप लेकर वहां के गांव पहुंच गए। लेकिन जब यहां दोनों के घर पर दोनों नहीं मिले तो लड़के के मामा का ही अपहरण कर ले गए। पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से व्यक्ति को छुड़वा लिया। नागौर के मारोट थाना पुलिस ने 48 घंटे में मारपीट और तोड़फोड़ के तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। मारोट पुलिस ने बताया कि 15 नवंबर को ओम प्रकाश की ओर से रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें मारपीट और तोड़फोड़ के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।
नागौर के परबतसर में नर्सिंग कर्मी के साथ मारपीट का मामला। नर्सिंग कर्मियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग। लाडनू में वीर हनुमान जी मंदिर में हुए कीर्तन का आयोजन। रोजाना होने वाली महाआरती के बाद भी पाठ पूजा के बाद रात को हुआ कीर्तन का आयोजन। राजस्थान पटवार संघ रियामती उपखंड के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा को सौंपा ज्ञापन देकर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में उपखंड स्तर पर भी आंदोलन तेज करने की बात कही। जालौर में बाबूलाल बेगवाल की मौत होने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उनके परिवार के लिए मददगार बनी, जिसमें मृतक की पत्नी को बैंक से मुआवजा राशि मिली। पंजाब नेशनल बैंक ने मृतक की पत्नी को मुआवजा राशि। जालौर के एफसीआई कॉलोनी में युवक ने एक कमरे में फंदा लगाकर की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस और घटनास्थल का लिया जायजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जालौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वराज्य प्राप्ति के 75 वर्षों के कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत बलिदान दिवस स्मरण दिवस मनाया गया। नगर प्रमुख मुकेश भैया ने बताया कि 18 नवंबर अमर बलिदानी मेजर शैतान सिंह की बलिदान दिवस के दिन उनके जीवन और संघर्ष को याद किया जाएगा, जो कि अद्भुत प्रेरणादायक है। अलवर में एनईबी थाना क्षेत्र में हनुमान चौराहे पर ट्रेलर और बाइक की हुई भिड़ंत। बाइक सवार की हुई मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रेलर को किया जब्त। ड्राइवर की तलाश जारी। चित्तौड़गढ़ के मानपुरा गांव के सरपंच की हट से ग्रामीणों को हो रही परेशानी। 20 से ज्यादा खराब पड़ी ट्यूबवेल को लेकर ग्रामीण हो रहे परेशान। सरपंच की ओर से नहीं की जा रही सुनवाई। ग्रामीणों ने 2 दिन में ट्यूबवेल ठीक नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। अलवर के भोजपुरी गांव में तेज रफ्तार बाइक ने युवक को मारी टक्कर। युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। परिजनों का रो कर बुरा हाल। जालौर में मतदान केंद्रों पर विशेष कैंपों का आयोजन होगा। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार विशेष संतृप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के दौरान दिव्यांगजनों का मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा। जालौर में सिनेमा ऑन व्हील्स के द्वारा सिनेमा लगे वाहन से विद्यार्थियों को फिल्म दिखाई गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालौर के सिनेमा ऑन व्हील्स के द्वारा सिनेमा लगे वाहन द्वारा फिल्म के माध्यम से विद्यार्थियों को शैक्षणिक, सह शैक्षणिक और सामाजिक जानकारी दी गई।